वो दिखाओ। क्यों नहीं महाराज, गुरुदेव भगवान के चरणों में ये राम प्रणाम करता हुआ आज इस संगशाला को निहार रहा है। हे पूज्य, ये हमारा स्वभाव नहीं कहता कि किसी वस्तु में कमी निकालना। हे पूज्य, आपके बारे में राम ने सुना है, आपकी नगरी के बारे में सुना है। पुरनरनार सुभद्र सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ के नर और नारी सभी संता है, तो यहाँ के महाराज का तो कोई वर्णन नहीं कर सकती। हे महाराज, आप हमें पिता के समान हैं। जब हम आपकी प्रथम अमराई पर आए थे तो आपने हमारे गुरुदेव भगवान से कहा था, कहो ना सुंदर दो बालक। आपने हमें बालकों की उपमा दी है। हे पूज्य, ए रंगशाला अति शोभनीय है, इतनी सुंदर लग रही है। देखो ना भैया लक्ष्मण, देख ऐसी रंगशाला को। आज राम के ये भाग जाग गई है। हे महाराज, देखिए ऐसी रंगशाला को, देखिए ऐसी सुंदरता को। नैन मारे जागे रे जागे, नैन मारे जागे हमारे भागी जागे। ये हमका नीक लागे, ये हमका नीक लागे,
यहाँ की प्रत्येक वस्तु शोभनीय है। बंधु लक्ष्मण, आप भी निहारो, इसमें कोई त्रुटि तो नजर नहीं आ रही है लाल लक्ष्मण। महाप्रभु, जो यहाँ की नगरी है, ये भूमि है, ये बड़ी ही प्यारी है। यहाँ के जो राजा हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरी निगाह में कोई कमी नहीं है। जहाँ तक देखो वहाँ तरफ बंधन बारे बंधे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने राजा लोग पधार गए हैं। जीवन में लक्ष्मण ने पहली बार ऐसी नगरी देखी है। आओ भैया, बड़ी ही प्यारी है। क्यों नहीं महाराज, हमें आज्ञा प्रदान करें, हमें अन्य कार्य देखना है। क्यों नहीं राजन, आप जो है, हमने जो 4 प्रकार की मंच बनवाई हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट, चारों प्रकार के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। सामने जो मंच देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सब मंचन मंच एक सुंदर, विशद और विशाल, ये आपके लिए है। आसन पर आसीन हो, हमें अन्य कार्य देखना है। आओ प्रणाम स्वीकार। समंचलते मंची के सुंदर विशद विशाल, समंचलते मंची के सुंदर विशद विशाल। मुनि सहित दो बंधु तहिया बैठा रू महिमा दियो राजा, बैठा रू महिमा, बैठा रू महिमा दियो राजा, बैठा रू महिमा। आइए अब आगे आप लोग का ध्यान ले चलते हैं श्रीलंका की ओर। यज्ञ स्थल में जहां पर वीर प्रधान एवं वीरों का आगमन होता है, तो वहां पर वीरों का ही आगमन होना चाहिए। लेकिन अभी नरस सिंह 2 वीर, अभी 2 वीर आए हैं। अब भट्ट, महाभट्ट वीर आना चाहिए। तो आइए, जिनके चलने से पृथ्वी डगमगाती है, चलत दशानन डोलत अवनी, जिनके चलने से ये पृथ्वी डगमगा जाती है, वही लंका का राजा जिसका नाम है रावण। तो रावण की भूमिका में आ रहे हैं इस मंडल के बेहतरीन एवं जानदार कलाकार, जिला जालौर से पधारे हुए हमारे पंडित श्री दिलीप शर्मा जी। आइए आपको रावण का सेनागार सुनाते हैं। सावधान। और थोड़ा सा सीन आनंद रामायण से भी दिखाते हैं। आनंद रामायण में श्री राम जी स्वयं लंकापति रावण को सपना देते हैं। तो आइए आपको श्री राम जी लंका नगरी जा रहे हैं। 4 वीर, 6 7 18 प्राणों का ज्ञाता, लंका का भगवान, 10 कंदद सग्रीव, इस सभा में राम को नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उसे निमंत्रण नहीं मिला है और रावण अभिमानी है, स्वयं एक अभिमान है। राम को उसे संकेत करना चाहिए, उसे सावधान करना चाहिए, जिससे वह इस सभा में आए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। किसने किया है? लंका सावधान, लंका सावधान, लंका सावधान। ए लंकेश सावधान है, लंका की प्रबल निशाचंडी सेना के बल पर सावधान है। ए लंकेश सावधान है, पुत्र मेघनाद के बल पर सावधान है। ए लंकेश सावधान है, भ्राता कुंभकर्ण के बल पर सावधान है। वे लंका में आकर किसने कहा लंकेश सावधान? उन 33 करोड़ देवताओं में हिम्मत नहीं है, और 33 करोड़ देवताओं में साहस नहीं है जो लंका में आकर लंकेश को कहे लंकेश सावधान। ये आकाश से पृथ्वी मेरे कीड़ा के निकितन है।
ये आकाश, ए पृथ्वी मेरे कीड़ा के निकट है। 3 लाख 14 भवन मानता मेरा शासन है। कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में, कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में। सदा सोता है मेरे घर से वो खीर सागर में। मेरी भौएं चढ़ते ही, मेरी भौएं चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। यम कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। सोता था दशानन, सोता था दशानन ऐसे बेग पे निसंगता से अभी अभी छोड़ा एक सपन में जगाई के कहता है उठाओ उठाओ बैठो। उन्नति के शिखर पर हंसाई के मुक्ति का दाता मिथिला में बुलाएगा। बार बार इस दशानन को संकेत मिलता है कि दशानन जागो जागो जागो। लड़ियों को तंग तरंगों में, लड़ियों को तंग तरंगों में लड़ियों को ताड़ ताड़ तोड़ रहा। बंदी जड़ उमड़ झुमड़ करके आज मेरा मन मुड़ रहा। एक गगन गा रहा प्ले गान, एक गगन गा रहा प्ले गान। हस्तिका कहती कौन कौन जो ना जमता शंकर को बोलते हैं मौन मौन। कौन हो सकता है आवाज लगा के सारंग की, हे नाथ भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे कैलाशपति, हे गुरुदेव, आप हमें शक्ति प्रदान करें। कौन है, किसने आज सोते हुए दशानन लंकेश को अपनी ओर खींचा है? किसने संकेत किया है हमें भगवान शंकर की समाधि में जाना चाहिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कालावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत भट्टार बाबा बाबा भी शैतान नवाबी। कह रही मेरी गुप्त झनकाने बस सर्वेश्वर आया धरी आवाज लगा के सारंग की वो नारायण आया धरी अपना परिचय देने को। वो परमेश्वर आया धन्यवाद अपना भेद छिपाने को। वो पुरुषोत्तम आया धन्यवाद। कितना सुंदर दिवस पुनीता, कितना सुंदर दिवस पुनीता। हर्षित होके नृत्य जगने रचा स्वयं सीता। तोड़ू धनुष ब्याह तो पुत्री, तोड़ू धनुष ब्याह तो पुत्री बन में जनक जमाई। कितना सुंदर दिवस आया कि घर बैठे मुक्ति आई। आज स्वयं दशानन की मुक्ति का साधन इस समय जनकपुर में आ चुका है। वही नारायण, वही पुरुषोत्तम, वही पृथ्वी से निशाचरों का अंत करने के लिए नारायण अवतार लेकर आया है। तो दशानन भी तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। स्वामी कहो प्रिय, आज मैं क्या देख रही हूँ मेरी नाथ प्राणनाथ। वैसे पत्नी का कर्तव्य नहीं बनता है कि पति से कुछ पूछे या जाने। क्यों? पति पूजा पति सेवा यही काम है पत्नी का। पति के चरण कमलों में मुक्ति धाम है पत्नी का। हे नाथ, आज जानना चाहती हूँ, अचानक आप शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, ऐसा आपने कौन सा स्वप्न देखा है जो अचानक आज आप इतने व्याकुल उठे? क्या कारण है नाथ? प्रिय
मंदोदरी, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? जो जगत का नारायण और अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आ चुका है, आज वही नारायण ने इस दशरथ को संकेत करके अपनी ओर खींचा है, इसलिए दशरथ उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। अच्छा, आप ये भी बोल रहे थे कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, अवश्य ही, और उस धनुष यज्ञ में आप जाना चाहते हैं? अवश्य ही किसका धनुष यज्ञ हो रहा है? जाऊंगा अवश्य प्यारी मैथिली स्वयंवर को, जाऊंगा अवश्य प्यारी मैथिली स्वयंवर को, देखूंगा कौन वहां विधाता बता रहा है। तुम्हारी जो पुत्री है, हमारी पुत्री? हाँ, नाथ, हमारी पुत्री है, हमें पता भी नहीं है कि हमारी पुत्री है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है स्वामी, हमारी पुत्री कहाँ से हुई? फिर ये मंदोदरी इस बात को तुम नहीं जान सकती हो, केवल एक दशरथ को मालूम है। एक समय में नेपालों से ऋषियों का रुधिर निकाला था, उनका रुधिर निकाल करके एक घड़े में मैंने ऋषियों का रक्त निकालकर मैंने एक घड़े में रख दिया, और मैं कैलाश क्यों तपस्या के लिए भगवान शंकर की जाने लगा। मैं तुमसे कह गया कि मंदोदरी ये जहर है, इसे छूना मत। मुझे भगवान शंकर की तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए, तो तुमने हमारी याद में दुख नहीं सहा, और उस घड़े में जो रक्त था ऋषियों का, तुमने समझा इसमें जहर है, और तुमने उसको ग्रहण कर लिया। जब तुमने उस जहर, उस पान रक्त को ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारे गर्भ में गर्भ आ गया। जब मैं लौट कर आया और तुमने समझा कि अगर हमारे स्वामी को यह मालूम चला कि गर्भ कहां से आया तो अनर्थ हो जाएगा। ये तुम बात जानती थी कि मेरे गरजने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो तुमने मुझसे कहा कि स्वामी हम पुष्पन विमान में बैठकर इस दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। तो मैंने तुम्हें पुष्प विमान में बिठाया, और जैसे ही जनक की सीमा में हमारा विमान पहुंचा, तो तुमने कहा स्वामी कि मैंने सुना है कि आपके गर्जने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो आज हम आपकी गर्जना सुनना चाहते हैं। जब मैंने गर्जना शुभारंभ किया, तो तुम्हारा वो गर्भ जनकपुर की सीमा में पहुंच गया, और खड़े में प्रविष्ट हो गया, वो जमीन में गड़ गया। ऋषि महात्माओं के रक्त के कारण जनकपुर में अकाल पैदा हो गया, अकाल हो गया, क्योंकि ऋषियों का वो रक्त था। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने बताया कि राजा रानी मिलकर सोने का हल बनाकर चलाए गए, तो यहाँ पर वर्षा होगी। वर्षा क्या होगी? जब राजा रानी ने मिलकर हल चलाया, तो हल एक खड़े से टकराया, वहां से सीता उत्पन्न हो गई। तो मंदोदरी वो तुम्हारी कन्या है, तुम्हारी कन्या है। हे नाथ, हमारी कन्या है, आपकी भी कन्या है, ऐसी नहीं है। जब आप कह रहे हैं तुम्हारी कन्या है, तो हर माँ के मन में एक लालसा होती है कि पुत्री का विवाह होता रहे, वो माना जाए। ऐसा हो सकता है? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ नाथ, मुझे भी अपने साथ में लेके चले। क्यों? सुने। स्वामी, कहो प्रिय मंदोदरी। ओ पिया